हम महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें। देश के वर्तमान हालात बेहद नाजुक, अराजकता समूचे देश में, और जनता अब जन क्रांति पर उतारू। 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, विवेकवादिता के साथ अपना पक्ष रखेगी, प्रस्तुत करेगी, और क्योंकि उसका विवेक सकारात्मक है और सकारात्मकता को ही अब मूर्त रूप दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण समाचारों की। देश की जन अदालत ने स्पष्ट निर्णय कर लिया है और राष्ट्रपति को भी संदेश दिया है कि देश में राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू किया जाए, और यदि राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं करती है ना, तो ये राष्ट्रद्रोह, जनद्रोह होगा। तो इसके लिए देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें, इस नाजी सरकार को भंग करें, और CDS जो हैं सेना के, उनको केयर टेकर PM बनाएं, और जो CJI गवई जी हैं उनको उनका न्यायिक एवं विधिक सलाहकार बनाएं। यह कार्य जरूरी करें। यह राष्ट्र धर्म है, जन धर्म है, संवैधानिक धर्म है, और राष्ट्रपति जी को निभाना ही पड़ेगा। अब वे नाजी गैंग और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। यदि जनता के साथ खड़ा होना नहीं चाहती तो आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए। अब देश की जनता कठपुतली राष्ट्रपति को भी स्वीकार नहीं करेगी, ये स्पष्ट संदेश है। अब आइए GST का जो एक झुंझुना बजाया गया ना, उसका हम सच जान लें। 8 साल में GST के नाम पर 36 लाख हजार करोड़ की डकैती की, जनता की जेब पर डकैती हुई, और अब राहत के नाम पर एक जो झुंझुना बजा रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। अब तो यहाँ पर GST में जब और दूसरी स्लैब खत्म करके दो स्लैब रखी, उसमें भी अब जनता की आपत्ति है, व्यापारियों की आपत्ति है। तो ये GST कर संग्रह प्रथा ही दूषित है। अब जनता स्पष्ट कह रही है कि GST कर संग्रह प्रथा समाप्त कर दी जाए, कोई किसी प्रकार का GST नहीं होगा। जनता की जो आदेश है ना, उसको मान्य करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आइए, अब देश में की जनता में इस सरकार, गुजराती गैंग वाली सरकार के प्रति आक्रोश है, इन धूर्तों के प्रति आक्रोश है। ये शातिर शिकारी हैं, दरिंदे हैं, देश के दुश्मन हैं, देश को बेच रहे हैं। इसलिए ये संविधान के हत्यारे हैं, मानवीय मूल्यों के हत्यारे हैं, और ये सनातन धर्म के भी हत्यारे हैं। इनके सारे पाप कुंभ फूट गए हैं। जनता इस अदालत में स्पष्ट कह रही है कि मोदी, अमित शाह, डाबोर, निर्मला सीतारमन, जो पूर्व CEO राजीव कुमार, वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार गुप्ता, और उनके चिंटुओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यह काम सुप्रीम कोर्ट तुरंत करे, क्योंकि जरूरी है। और राष्ट्रपति खुद जो न्यायाधिपति हैं, वे सुप्रीम को आदेश दें कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तुरंत जांच करें, और जांच भी 24 घंटे में पूरी होना चाहिए। इतना भी आप स्पष्ट निर्देश दें। और ये जितने भी जो नाम बताए गए हैं ना, और उनके जो चिंटू हैं, उन सबको तिहाड़ पति बनाया जाए। ये मोदी जी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, अब ये राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, तिहाड़ पति बनेंगे। इनके सारे कांड उजागर हो गए हैं। अब तो जर्मनी की मेलोनी और न जाने कौन कौन, ये कंगना और स्मृति ईरानी, ये सारे राज खोल रही है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आइए, 75 साल के हो गए हैं, मोदी को तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, झोली उठा के चल देना चाहिए, परंतु नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत और मोदी के बीच कोई आपसी ऐसा समझौता हो गया, और उस समझौते के तहत ना भागवत जी त्यागपत्र देंगे और ना मोदी त्यागपत्र देंगे। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया।
परंतु नाजी गुजराती गैंग ने तो संघ की इज्जत खत्म ही कर दी। इस पर आरोप लगा दिया कि संघ के पास में हजारों जो अरबों की चल अचल संपत्ति है ना, वो कहाँ से आई, इसकी जांच होना चाहिए। और जांच कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी गठित कर जांच की जाना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र हो गया, गंभीर हो गया। अब ये संघ जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है ना, इस शताब्दी वर्ष में भी बड़ा नाटक हो गया। अब क्या होगा? अरे आपने क्यों ये नूरा कुश्ती की? मामला बड़ा विचित्र है। आप संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? घोषित कीजिए, तुरंत घोषित कीजिए और मोदी को निर्देश दीजिए कि आप पद से हट जाइए। संजय जोशी ने सारे राज उजागर कर रखे हैं, फिर भी आप मोहन भागवत जी, ये कौन सा न्याय कर रहे हैं आप? अब आइए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात करता हूँ। गांधीवादी समर्थ और गांधीवादी विचारों के प्रवक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को है। अब ये जयंती मनाएंगे, नाटक करेंगे, मगरमच्छी आंसू बहाएंगे, मगर हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये इसका सबसे पहले जवाब दे जयंती मनाने के पूर्व कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, हत्यारे कौन, हत्या का षड्यंत्र किसने रखा, इस बात की जानकारी देश की जनता को देना अनिवार्य है। बलराज मधोक तो बहुत कुछ स्पष्ट कर चुके हैं, परंतु अब तो संघ को ये बात स्पष्ट करना पड़ेगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे कौन है। ये बहुत बहुत जरूरी है। और अब जीएसटी प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी जाए, किसी प्रकार का कोई नाटक नहीं किया जाए। और यहाँ पर जो चुनाव आयोग न जाने कितने कितने प्रकार के नाटक कर रहा है ना एसआईआर के नाम पर, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पूर्व राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें 20-25 घंटों के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे पाप उजागर कर देंगे। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर पटना में बिहार में चुनाव है। अब ये ज्ञानेश कुमार वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। अरे एसआईआर में कितने घोटाले में क्या हो रहा है, आपने इतने घोटाले किए, अब क्या करोगे आप? वहाँ जाकर क्या देखोगे? अरे ये मामला बड़ा विचित्र है। और ये ज्ञानेश कुमार तो है ना अमित शाह के खास चम्मच हैं, उसके बंधुआ मजदूर हैं, वो उसके निर्देश पर चलते हैं, उसके निर्देश पर सारे काम करते हैं। चलिए ये भी मामला अब हो गया, जो स्पष्ट हो गया। आज बिहार में कांग्रेस का महाधिवेशन, वहाँ पर बैठक ही हो रही है, ये हो रही है। तो ये जो नाजी गैंग को है ना, वो बैठक पसंद नहीं आया, वहाँ सम्मेलन पसंद नहीं आया। तो जो सम्मेलन के लिए बैनर लगे थे, पोस्टर लगे थे, उनको फाड़ रहे, तोड़ रहे। अच्छा उससे क्या होगा? अब यहाँ पर नीतीश कुमार भी क्या रोल करने वाले हैं, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार भी अहंकारी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं उनसे खुद मिला हुआ हूँ। जब वे रेल मंत्री थे, उज्जैन आए थे, जब मैंने उनका अहंकारी स्वरूप देखा था और जब चर्चा भी हुई थी। मामला बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। और यहाँ पर अब आइए यूपी में, ये आदित्यनाथ है ना, क्या क्या नाटक करना है। अरे जातिवादी सम्मेलनों पे बैन लगा रहे हैं, जातिवाद के नाम को आप मिटाना चाहते हैं, कैसे होगा ये काम? तो आप क्या क्या नाटक कर रहे हो ना, ये सब आप पसंद नहीं है। आप कौन सी जाति में आते हो ये तो जरा बताओ। तो क्या आप वो जातिवादी सम्मेलन कुछ नहीं कर सकते? आप बैन लगाना चाह रहे हो? अजा है जजा है, सबके अपने अपने संगठन है, तो जातिवादी संगठन पर बैन लगाना उचित नहीं होगा। इससे जन क्रांति और तेज हो जाएगी, बड़े संघर्ष हो जाएंगे। और अब तो ये आदित्यनाथ भी बेचैन हो गए हैं, वे इतने बेचैन हो गए हैं कि वो जरूर निर्णय कर रहे हैं। तो अब उनकी भी छुट्टी होने वाली है, इसमें भी कोई शंका नहीं। आजम खान जेल से रिहा हुए और जनता ने उनका खूब स्वागत किया। और आजम खान पर तो कितने कितने गंदे और भद्दे और झूठे आरोप लगा।
अरे क्या आजम खान मुर्गी चोरी करेंगे? क्या व्यापारी क्या गले से जो पैसे चुराएंगे? क्या वे भैंस चुराएंगे? अरे इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर आपने अपनी इज्जत खराब करवा ली। मामला बहुत ही गंदा हो गया। ये आदित्यनाथ है ना, पद के लायक नहीं रहे, अब उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ये भी हो गया। मौर्य ने भी कह दिया कि आदित्यनाथ कुछ भी नहीं है, अब इनको पद छोड़ना चाहिए। छोड़ देंगे, अब ये तो होगा। और आदित्यनाथ का जो रिकॉर्ड है ना, वो भी जनता के सामने है। उनकी जो एक शातिर गैंग है ना, जो क्या क्या कार्य करती है, इसका भी अब खुलासा होता जा रहा है। मामला अति रोचक होता जा रहा है। अब क्या बताएं इस देश में, यह हिंदू मुस्लिम के नाम पर न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं। इनका सभी का लक्ष्य है कि देश में खूनी गृह युद्ध को, जो अब जनता भी समझ चुकी है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक बड़ा यहाँ पर आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अरे भैया, ये यदि कोई आवाज़ उठती है तो अपने को क्या आपत्ति है? अपन भी तो लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। क्या है उसमें? क्या हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं? और अब तो अयोध्या में तो साधु संत भी नाराज होने लगे कि ये देश को है ना हिंसा की आग में जलाना चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना, ये भी बहुत घातक हैं। और वाणी संयमहीनता तो चरम पर है। मोदी से लेकर उनके चंटू ये और अन्य सभी लोग वाणी संयमहीनता पर आमादा है। किस किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। मगर अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम धर्म के नाम पर किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। यह हिंदुत्व के नाम पर कितना घिनौना कृत्य किया जा रहा है। अरे जानते नहीं है कि हिंदू की परिभाषा तो बताओ, हिंदुत्व के चरित्र बताओ, हिंदू के चरित्र के तत्व तो बताओ। वो कुछ बताते नहीं है। और यहाँ पर अभी एक थोथा प्रचार किया जा रहा है कि मोदी ने सनातन धर्म को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। अरे क्या प्रसिद्ध कर दिया? अमेरिका में आज हनुमान जी का कितना अपमान हुआ, मूर्ति का, आपको नहीं आया? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सब ये हो रहा है। और आप कह रहे हो अरे सनातन धर्म का डंका बजा दिया। अरे तुम क्या डंका बजाओगे? सनातन धर्म तो सदियों पुराना है। उसके 10 मूल सिद्धांत को पूरा विश्व ने स्वीकार किया, सभी धर्म पंथों ने स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें विश्व कल्याण की भावना है, विश्व शांति की भावना है। ये सारे सब उसमें तत्व मौजूद हैं। तुम क्या सनातन धर्म का प्रचार करोगे? तुम तो सनातन धर्म के हत्यारे हो। अपने ही देश में दुर्गति कर रहे हो तो विदेशों में क्या आप करोगे? ये मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर आइए हम और एक चर्चा करें। अभी हम यहाँ नवरात्रि पर्व मना रहे हैं। दुर्गा माता के पंडाल सजे हुए ये हुए हैं सब से। ये जो नवरात्रि पर्व है ना, शक्ति संचय का पर्व होता है। इसमें किसी प्रकार का दुर्भावना कुविचार मान्य नहीं है। इसका यदि शक्ति संचय करना है ना, तो सच्चे उपवास के साथ घर में बैठकर आत्मचिंतन करो, आत्मशोधन करो। आत्मचिंतन किया ना तो सच आप पे हमारे सबके सामने आ जाएगा और हमारे पापों की कुंडली खुल जाएगी। हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मगर हम डरते हैं नहीं, अपने पापों को हम नहीं जानना चाहते। हमें स्वार्थी है, हम अंधविश्वासी हैं, हम सच्चाई नहीं जानना चाहते, आत्मिक रूप से सुचिता को स्वीकारना नहीं चाहते। हम तो ये माया जाल में फंसे में किस तरीके से धन का अर्जन किया जाए, धोखाधड़ी की जाए, टोपेबाजी की जाए, जनता को धोखा दिया जाए, विश्वासघात किया जाए, गद्दारी की जाए, ये सारे कुकृत्य करते हैं। और हम नवरात्रि मना रहे। अरे ऐसे नवरात्रि नहीं बनती है, शक्ति संचय ऐसे नहीं होता है। आप घर में बैठकर आत्मचिंतन कीजिए, अपना सत्य जानिए। और मजेदारी की बात है कि आज का इंसान अपने से ही दूर हो गया।
वो है ही नहीं, आज इंसान ही नहीं रहा। उसमें तो शैतानियत आ गई, उसमें तो जानवरियत आ गई, जानवरता आ गई। ये कैसा होगा? हम तो अपना चरित्र खो चुके हैं, संस्कार खो चुके हैं, सुसंस्कृति खो चुके हैं, और मार ये नवरात्रि मनाने का नाटक कर रहे हैं। और नवरात्रि में गरबा पांडालों में क्या क्या होता है, जरा इसकी स्थिति तो देख लीजिए। यहाँ पर धन कुबेर लोग विशेष विशेष आयोजन करते हैं गरबों के, और उसमें अपनी वो अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ति भी करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र चीज बनी हुई है, सनातन धर्म के सारे विपरीत काम हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो हिंदुत्व के नाम पर जो नाटक किया जा रहा है ना, ये भी बंद होना चाहिए। अब इस देश में कोई कुछ नहीं, सिर्फ सनातन धर्म का है। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कोई झूठ है, सफेद झूठ है। ये हमें सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहना है। हम सनातन धर्म के रक्षक बने, प्रकृति के रक्षक बने, राष्ट्र के रक्षक बने, संविधान के रक्षक बने, कानून के रक्षक बने, मानवीय मूल्यों के रक्षक बने। इस चीज की जरूरत है। इसका उत्सव मनाइए। ये मनाना है, राष्ट्रोत्सव होगा। और यदि हम राष्ट्र को स्वर्णिम स्थिति में लाने के लिए संकल्परत हो जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सच्ची उपासना, हमारी आराधना सार्थक होगी। परंतु हम ऐसा करते ही नहीं है। हम तो हर चीज में धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि का मार्ग सोचते हैं, सन्मार्ग से हम दूर रहते हैं, और कुविचार रखते हैं, कुप्रथाएं रखते हैं। ये सब क्या नाटक है? ये सब सनातन धर्म के विपरीत है। सनातन धर्म हमें कभी ऐसा नहीं सिखाता। वो तो विश्व कल्याण की बात करता है, जन कल्याण की बात करता है, विश्व में शांति की स्थापना की बात करता है, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है, प्रकृति के नियति के संरक्षण की बात करता है। और हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कितनी जल त्रासदी हुई। हमने जो प्रकृति को दिया, प्रकृति ने हमें वही वापस कर दिया। अभी बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आ रहा है ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र होगा। कितने क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। और जो मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 28 तक हो सकता है कि अनेक राज्यों में भारी वर्षा हो, तूफान आए, तेज गति की हवाएं चलेगी। अरे सब हमें संकट सहन करना पड़ेंगे। और ये सारा दोष हमारा अपना है, क्योंकि हमने है ना हमारे सुसंस्कार छोड़ दिए, सुसंस्कृति छोड़ दी, और हम लोग स्वार्थवादी संस्कृति के गुलाम हो गए। हमारी आत्मा ही कलुषित हो गई है। हम कभी सत्य सोच नहीं सकते, हम सत्यवादी बन नहीं सकते, हम जन सेवक नहीं बन सकते, सहयोगवादी नहीं बन सकते, और झूठे सिद्धांतों के चक्र में फंसकर अपनी जीवन यात्रा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। अरे हम सन्मार्ग पर नहीं चलना चाहते, हम तो मायावी झूठ मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम अपने स्वार्थ के समुद्र में डूबना चाहते हैं। करो भाई। जब हम अपने स्वार्थ के समुद्र में डूब पर आत्महत्या करने पर ही हमारा है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ईश्वर भी रक्षा नहीं करेगा। और फिर एक बात बता दूं कि हम सत्य के प्रति समर्पित रहें। सत्य ही ईश्वर है, वही सब कुछ है, वही हमारा आराध्य है। हम सच्चे उपवास के साथ उसका स्मरण करें। स्मरण यज्ञ ही सबसे बड़ी आराधना है। कौन करता है यहाँ पर? आप देवी के दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, वहां पर भी अपने स्वार्थ की बात करते हैं। आप ईश्वर तक को धोखा दे रहे हैं, भगवान तक को धोखा दे रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए बार बार भगवान तक बदल देते हैं। क्या हमारी आस्था है? क्या यह धार्मिकता है? और हम सच्चे आध्यात्मिक बनना ही नहीं चाहते। हम तो कट्टर है ना, धार्मिक बनना चाहते हैं। और वो भी जो कट्टर धार्मिक बनना, और कौन से धर्म का? जो इन गुजराती गैंग, नाजी गैंग ने जो अपना धर्म चलाया, उसके बंधुआ बनना है। अंधविश्वासी हो रहे हैं। अंधविश्वास में क्या क्या नाटक करते हैं ये किसी को पता नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, भगवान तक को धोखा दे रहे हैं। अरे आप सच्चे मन से आप घर में बैठ जाइए,
सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, चाहे ईश्वर किसी भी रूप में हो, वो ईश्वर है। तो हम यदि हमने आत्मिक रूप से ईश्वर का स्मरण किया ना, स्मरण यज्ञ किया, तो ईश्वर हमारी रक्षा को आएंगे, अन्यथा वो कभी नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे कि ठीक है, तुम्हारे पाप तुम्हारे सब, वो अपने सर नहीं लेंगे। जो भी कष्ट आ रहा है ना, वो हमारे पापों के कारण ही आ रहा है, ये भी एक सही बात है। और आइए यहाँ पर अब मैं उपवास की बात करता हूँ। लोग कहते हैं हमने उपवास रखा, हम तो ये इतने उपवासी है, ये हैं। अरे क्या उपवासी हो आप? जो रोजाना जो आप पदार्थों का भोग करते थे ना, उससे डबल आप भोग करो फलाहार के नाम पे, और कह रहे हो कि हम उपवासी हैं। वाह, कितना अच्छी बात है। हम अपने आप को कैसा धोखा दे रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र है। ये जो सच बात हो रही है वही तो मैं कह रहा हूँ। और हम तो यहाँ पर सच्चे ईश भक्ति करना ही नहीं चाहते, हम सत्यवादी बनना ही नहीं चाहते, हम सन्मार्गी बनना ही नहीं चाहते। ये हमारी स्थिति है। तो हमारा पतन तो निश्चित है, महापतन भी निश्चित है। कोई नहीं होगा, हमें कष्टों से कोई नहीं रोक सकता जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, आत्मिक रूप से सुचिता नहीं रखेंगे, हमारे कर्मों में सच्चाई नहीं होगी, सेवा भाव नहीं होगा, त्याग भावना नहीं होगी ना, जब तक हम कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती। और यहाँ पर इन साधु संतों का जो जाल है ना, वो भी बड़ा विचित्र है। हमने बहुत देख रखा है। ये कथावाचक, अनुष्ठानक और भी न जाने क्या क्या जो लोग हैं ना, चमत्कारी लोग, न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं, किस तरह से जनता को ठग रहे हैं। जरा इसकी भी एक स्टडी कीजिए, इसका भी अध्ययन कीजिए। हमें तो ऐसे ऐसे रहस्य पता चलेंगे कि हमें उनको सार्वजनिक करने में शर्म आ रही है कि हम कैसे सार्वजनिक करें। क्या होगा इन भगवा दुपट्टे वालों और भगवा वस्त्र वालों के, भगवा के जो सार डाल के बैठे हैं, इनके इन अखाड़ों की क्या स्थिति होगी और इनके प्रति क्या जनता आस्था रखेगी। ये जो सिंहत के नाम पर भी जो होता है ना, और कुंभ के नाम पर भी जो होता है ना, ये क्या सारे नाटक किए जा रहे हैं। मामले अति रोचक हैं भाई। अब तो इस देश में एक सुचितावादी आंदोलन की जरूरत। हमें स्पष्ट रूप से हम कहते हैं, हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना है। कट्टर आध्यात्मिक बनकर भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। ये अंधविश्वास की जड़ समाप्त करना है। अंधविश्वास, ठगी, ये दिखावे का दान धर्म, इन सबको त्यागना पड़ेगा, तभी तो भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। अन्यथा यह मायावी भारत रहेगा। लोग स्वार्थ के पीछे घूमते रहेंगे। और अब तो क्या हो गया, एक नई बात और बता दूं कि अब तो धन को ही भगवान मानने लगे। सब धन की पूजा कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा। इसी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों के कांड हो रहा है, और विचित्र विचित्र कांड हो रहा है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। ये जो मेरे को ये परिकल्पना नहीं है, जो रात में घटित हुए हो रही हैं, उन्हीं का संपूर्ण विवरण है। तो अब जनता भी जन क्रांति की बात तो करती है, परंतु सच्चे अर्थ में वो जन क्रांति के लिए तैयार ही नहीं है। सड़कों पर उतर जाना चाहिए। जो अंधविश्वासी जितने भी कुकृत्य हो रहे हैं ना, इनका सबका विरोध करना चाहिए, परंतु विरोध नहीं करते। जो अंधविश्वासी कुकृत्य होते हैं ना, उसमें मजा लेते हैं, उसमें आनंदित हो जाते हैं। तो वाह भाई, हमारा ये दोगला चरित्र भी क्यों। आप तो सच्चे हृदय से आत्मिक रूप से जन क्रांति कीजिए। ये जो हमने जो बातें बता रहे हैं ना, ये जन क्रांति के संकेत हैं। अब यहाँ पर ये सत्तावादी खेल भी समाप्त होंगे। बहुत बहुत अनेक प्रकार के अब नए नए नाटक देखने को मिलेंगे। और भारत को तो इन धूर्तों, मकारों, दरिंदों, स्वार्थी शिकारियों ने है ना नाटकबाजी का मंच बना दिया। भारत अब राष्ट्र कहाँ रहा? कहाँ है राष्ट्र, बताइए। कौन कहता है कि भारत राष्ट्र है? यहाँ पर तो राजनीतिक मंच की बात हो रही है। सत्ता के लिए क्या क्या घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, ये हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है। भारत राष्ट्र, अब मैं ये खुले रूप से कह रहा हूँ। सच्चे राष्ट्र के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या परिकल्पना कीजिए।
हमारे यहाँ से तो राष्ट्रवादी तत्व समाप्त ही हो गए। राष्ट्रवाद कहाँ है? कहीं नहीं बचा। स्वार्थवाद हमारे यहाँ पर चल रहा है। यह सारी जो विकृतियाँ हैं ना, भारत के लिए अति घातक है। हमारा भारत के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है, सनातन धर्म के लिए घातक है और हमारे लिए भी घातक है। हम महापतन के गर्त में डूब रहे हैं। ये भी बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हालांकि कहना नहीं चाहिए, परंतु मजबूरी में कहना पड़ रही है। हम तो सब स्पष्ट कहते हैं, सच सबके सामने रखते हैं, और वो भी बिना भूमिका के। हमारी कड़वी बातों से लोग आज भी होते हैं, मुझे न जाने फ़ोन करते हैं कि अरे तुम पागल हो गए। अरे हाँ भैया, हम तो पागल ही सही। हम तो सच बोलते हैं ना, सच कहने ही हमारा धर्म है। हम तो सत्य को ईश्वर मानते हैं और उसकी आराधना करते हैं, इसलिए सत्य बोलते हैं, सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।